बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में आर्थिक तंगी लगातार बनी रहती है, संघर्ष लगातार कर रहे हैं, निकल नहीं पा रही इन चीज़ों से बाहर। तो श्रावण मास के इस महीने में कौन-सा ऐसा उपाय लगता है आपको कि भगवान शिव का अगर ये उपाय हम कर लेंगे, तो जीवन की आर्थिक तंगियाँ दूर हो सकती हैं? मैं तो माई का एक छोटा-सा दास हूँ, तो मैं वैसे माई का मंदार माला मंत्र माई की कृपा से ही उनके आज्ञा से देते भी हैं हम लोग। ओम ह्लीं ऐं भगवती बगले में श्रियं देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र को यदि कोई रात्रि में 9 बजे के उपरांत 1.25 लाख जाप करे हुँ। और भगवान शिव पर रोजाना 40 दिन की इसकी नियमावली है। और विल्व पत्र, अगर विल्व का पेड़ मिल जाए उसके नीचे बैठ सके, या भगवान शिव पर जल धारा या दुग्ध की धारा चढ़ा सके और उसके साथ विल्व पत्र को भी अर्पित करे भगवान शिव पर, और माँ के इस मंत्र से उनको अर्पण कर दे और आकर के अपना जाप करे, 1.25 लाख जाप कर ले। मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको बता रहा हूँ, उसको उसकी समस्या से, धन की समस्या से रास्ता मिल जाएगा। जो भी समस्या है उससे रास्ता मिल जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। माँ बगलामुखी साधना में अगर मैं चुप्पी और मौन का महत्व पूछूं बहुत आपसे तो क्या होता है? परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी 4 स्तर होते हैं वाणी के, शब्द के। सही मायने में गुरु वही होता है जिसके सम्मुख हम आए, बैठ जाएं, हम कुछ ना बोलें और हमारे संशय चले जाएं, और हम उठें कि मेरी जो समस्या थी मुझे उसका जवाब मिल गया। वो गुरु, जिनके सम्मुख बैठने मात्र से आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाए, यानी मौन की शक्ति इतनी है। अच्छा। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी जो हम बोल रहे हैं, शब्द के रूप में बोल रहे हैं, वो बिखर गई, उसकी एनर्जी कमजोर होती है। जब आपने कोई इच्छा करी तो इच्छा कहाँ हुई? मन में। तो मन में की इच्छा जब आप बोल देंगी ना, पूरी नहीं होगी। जब आप मन की इच्छा को हृदय में धारण करेंगी और उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे डिटरमाइंड होकर के, कि सपोज करो आपको मर्सिडीज खरीदनी है, फॉर एग्जांपल मैंने मर्सिडीज खरीदनी है और इतने टाइम में खरीदनी है, ये मैंने इच्छा रखी है, ऐसे करना है, ये इसका ब्लूप्रिंट है, लेकिन इच्छा अंदर है। अगर आप सबको बोलते फिर रहे हैं कि भाई मैं 2 महीने में मर्सिडीज खरीदूं, नहीं आएगी, फिर हम कहेंगे हमें नजर लग गई। नजर नहीं लगी, हमने अपनी ऊर्जा का विखंडन कर दिया। जो भी व्यक्ति डिटरमाइंड होंगे वो अपनी बातों को जगह जगह बोलते नहीं, इसलिए मौन रहना आवश्यक है। इसीलिए जो संत होते थे पुराने, जो भी होते थे, वो कम बोलते थे। वो साल में 1 आध महीना, 40 दिन ऐसे विशेष रूप से मैं उज्जैन में गया, वहां मौनी बाबा के मुझे दर्शन करने का भी लाभ मिला, उनके सम्मुख बैठने का भी लाभ मिला, उनके साथ मैं यज्ञ भी कर पाया, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाया। वो कभी बोलते नहीं थे मौनी बाबा, तो मुझे उनसे आशीर्वाद मिला। तो मैं, जैसे आपने मौन की बात करी, तो मुझे वो एकदम से पता नहीं कैसे उनका चेहरा याद आ गया। तो मुझे याद है, तो वो कभी बोलते नहीं, तो वो लिख करके बात करते थे। तो जब आप मौन की शक्ति को जान जाएंगे, ओशो ने भी एक समय में आने के उपरांत काफी समय तक बोलना बंद कर दिया था, तब उनकी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाए। जब जब भी हम, वैसे भी जो ज्यादा बोलता है ना, उसके विवाद ज्यादा होते हैं। क्यों? ऊट पटांग निकलेगा तो समझाना कुछ चाहेगा, निकलेगा कुछ, बोलेगा कुछ। तो जब ज्यादा निकलेगा, ज्यादा बोलेगा, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि एनर्जी खराब हो रही है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी शब्द के 4 स्तर होते हैं। जब परा के स्तर पर होते हैं तो मौन और अधिक गहरा होना शुरू, और हम परा के स्तर पर आ जाते हैं। जब हम परा के स्तर पर आ गए तो यानी बगलामुखी के स्तर पर आ गए, उसकी शक्ति जागृत होनी शुरू हो गई। यानी कि परा की शक्ति, शिव की शक्ति, जो अभी हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तूर्या और तूर्यातीत की बात कर रहे थे, तूर्यातीत की अवस्था या तूर्या की अवस्था मौन से ही आएगी, बोलने से नहीं आएगी। जो अधिक बोलता है
वह कैसे प्राप्त कर पाएगा? शिव को जानना है, शिव को मानना है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, मेरा मतलब मुझे तो एक ही बात समझ में आई आज तक, मतलब बहुत मोटी बुद्धि है शायद मेरी, कि मुझे तो बस एक बात समझ में, बाबा से प्रेम करो, माँ से प्रेम करो। और ये प्रेम ऐसा भी नहीं है जब तुमने कभी किसी स्त्री से प्रेम नहीं करा, जब तुमने किसी पुरुष से प्रेम नहीं करा, जब तुमने अपनी माँ से, जिसने तुम्हें जन्म दिया, उससे प्रेम नहीं हुआ, तो तुम जगत की माँ से कैसे प्रेम कर सकते? बिल्कुल। तुम्हारी माँ भूखी सोती हो और तुम मंदिर मंदिर जाके भंडारे करते हो, तो तुम्हारा भंडारा कभी स्वीकार नहीं होगा। इम्पॉसिबल। आप ये आडंबर करना बंद कर दो। माँ को प्रताड़ित करते हो, अपने पिता को प्रताड़ित करते हो, माँ और बाप से गलत ढंग से व्यवहार करते हो, और मंदिर में जाकर शिव के ऊपर तुम जल चढ़ाते हो, तुम्हारा जल स्वीकार नहीं शिव को।